बताना जो चाहूँगा कि हमारे देश और पूरे महाराष्ट्र के लिए सबसे दुखद की घटना है। अजीत दादा पवार एक ऐसे आदमी थे कि जिनको काम के प्रति ही जाना जाता था, काम को लेके ही जाना जाता था। तो ये सबसे बड़ा नुकसान है हमारे पूरे देश और महाराष्ट्र के लिए। आप उस पार्टी के पदाधिकारी, आपका कोई ऐसा अनुभव उनके साथ रहा हो जिसको आप साझा करना चाहेंगे? किस तरह श्रद्धांजलि देंगे आप? सर, पार्टी में मैं आपको इससे बड़ा अनुभव तो नहीं बता सकता कि मैं 3 से 4 महीने पहले पार्टी में आया था। उनकी विचारधाराओं के हिसाब से ही मैं पार्टी में कार्यरत रहा। उनकी विचारधाराओं के हिसाब से मुझे पार्टी में टिकट दिया गया। मैं एक यंग लड़का, पॉलिटिक्स का ज़ीरो नॉलेज होने के बाद भी उन्होंने मेरे पे भरोसा जताया और मैं उनके भरोसे को हमेशा कायम रखूँगा। और 4 महीने पहले जैसा आपने बताया कि पार्टी आपने ज्वाइन की, उनके कार्यों को आपने किस तरह से देखा? किस तरह से आपका अनुभव रहा होगा उनके कार्यों को देखते हुए? सर, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं खुद बारामती गया था। लोग बोलते थे ना काम करने का जो एक्सपीरियंस हो दादा से लो, तो मैं खुद वो देख के आया। ऐसा नहीं लगा कि मैं खुद के अपने देश में हूँ, ऐसा लगा मैं किधर न्यूयॉर्क आया हूँ। वो सिस्टम, वो रोड, वहाँ के कॉलेज, वहाँ के सिस्टम, वहाँ की साफ सफाई, वहाँ की चीज़ें देख के इतना पसंद आया कि हर नेता को वो चीज़ सीखनी चाहिए अजीत दादा से। मैं खुद थाने में रहता हूँ। थाना हमारा खुद का भी डीसीएम का पट्टा है, लेकिन उतना ना क्लीन है, ना उतना डेवलप है, ना उतना मेंटेन है। आप उन्हें किस तरह से श्रद्धांजलि देना चाहेंगे? मैं उनको यही श्रद्धांजलि देना चाहूँगा, भगवान उनकी आत्मा को स्वर्ग प्रदान करे, पवार परिवार को ताकत देवे और हम उनके साथ हमेशा, हम और हमारा पूरा राष्ट्रवादी परिवार थाना जिला उनके साथ हमेशा खड़ा रहेगा। और सर, कहीं न कहीं ऐसा देखा गया है कि सुबह 5 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक जिस तरह से समय पर हमेशा कार्य करने वाले अजीत दादा पवार, क्या उनकी जगह अब कोई ऐसा भर पाएगा? क्या उनकी जगह पर कोई ऐसा खा पाएगा वो चीज़? सर, मैं आपको सर्वप्रथम बताना चाहूँगा कि अजीत दादा पवार तो मुश्किल है कोई बन पाएगा, या जो नेता भी हैं वो अजीत दादा पवार नहीं बन सकते, क्योंकि उन्होंने अपने कार्य को कभी ये नहीं पूछा कि तुम किस पार्टी जात के हो, तुम किस जात से आते हो, तुम कहाँ से आते हो, किस पार्टी से आते हो। उन्होंने अपना कार्य को ही अपना नाम दिया था, तो वो मुश्किल है। हाँ, लेकिन पवार परिवार राष्ट्रवादी परिवार को आगे बढ़ाने की हमेशा कोशिश करेगा। लेकिन अब कहीं न कहीं ऐसा सुनने में आ रहा है कि अब दोनों राष्ट्रवादी एक होती हुई नजर आए, तो किस तरह से आगे की मतलब रणनीति होगी, कैसा आपको लग रहा है इस चीज़ में? सर, अभी तक ऐसा कोई डिसीजन हमारे तक आया नहीं है। अगर राष्ट्रपति परिवार एक साथ दोनों आता है तो हमें काम करने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि शरद पवार साहब के साथ ही अजीत पवार साहब ने पूरा कार्य सीखा था। शरद पवार साहब ही अजीत दादा पवार को यहाँ तक पहुँचाया था। तो हमें नहीं लगता कि कोई दिक्कत आनी चाहिए, लेकिन ऐसा कोई ऑफिशियल अभी डिसीजन हुआ नहीं है।